भी कहा गया मेरे प्यारे बच्चों 2026 का जो एग्ज़ाम है मेरे प्यारे बच्चों एकदम नज़दीक आ चुका है। अब आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों क्या कर देना चाहिए, इसका तैयारी मेरे प्यारे बच्चों शुरू कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका तैयारी मेरे प्यारे बच्चों आप शुरू कर देना चाहिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छे अंक लाने हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए टोटल जो एग्जाम होता है मेरे प्यारे बच्चों 500 का एग्जाम होता है, जिसमें से अगर आप मेरे प्यारे बच्चों 300 नंबर ला लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो आपको क्या जाता है, आपको मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहा जाता है, फर्स्ट कहा जाता है। अब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों हिंदी का जो अहम भूमिका होता है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी के जो पेपर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसके हिंदी के जो पेपर होते हैं ये मेरे प्यारे बच्चों ये अकेला ही 100 नंबर का होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग जो बात करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आप नंबर को कहाँ से और किस तरह से कैसे उठा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये वीडियो आपके लिए एकदम हेल्पफुल हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। और इसमें मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या किया है इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मैं हिंदी का मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए क्या किया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी का मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, तो इस ऑब्जेक्टिव को मेरे प्यारे बच्चों पूरा देखिएगा। इस ऑब्जेक्टिव को मेरे प्यारे बच्चों अगर आप पूरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो आपको अच्छी तरह से हो सकता है आपको समझ में भी आ सके। और मेरे प्यारे बच्चों ये एकदम आसान भाषा में होगा, आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। और मेरे बच्चों इस ऑब्जेक्टिव के मेरे प्यारे बच्चों ये वैसे ऑब्जेक्टिव है जिसे मैं छाँट करके क्वेश्चन बैंक से मेरे प्यारे बच्चों और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से चुन करके लाया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या कीजिए, कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, और इसका मेरे प्यारे बच्चों प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप लोगों को हमारा पहला प्रश्न दिख भी रहा होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है मेरे बच्चों, ये देख लीजिए मेरे बच्चों पहला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जो बहुत कम जानता हो उसके लिए एक शब्द। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ये सब वैसे प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इन सब प्रश्नों की मेरे प्यारे बच्चों एकदम VVI नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये सब बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों हमारे प्रश्न में, जो बहुत कम जानता हो उसके लिए एक शब्द मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर दिए हुआ है मेरे प्यारे बच्चों क्या, बहुज्ञ हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, सर्वज्ञ हो सकता है, अल्पज्ञ हो सकता है, वचन हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग बोलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुज्ञ नहीं हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, सर्वज्ञ भी नहीं हो सकता है। सर्वज्ञ का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों जो सब कुछ जानता हो। ठीक है मेरे बच्चों, क्या होता है सर्वज्ञ का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जो सब कुछ जानता हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो सब कुछ जानता हो। ठीक है मेरे बच्चों, ये तो सर्वज्ञ का मतलब, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, जो बहुत कम जानता है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अल्पज्ञ राइट आंसर हो जाएगा, और वचन भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी हमारा जो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा ये 3 नंबर, यानी अल्पज्ञ मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीन पर लग चुका है, आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न क्या है, जिसकी मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जा रहा है इसमें मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी आशा न की गई हो। मेरे प्यारे बच्चों इसमें बोला जा रहा है कि जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए, यानी मेरे प्यारे बच्चों एक शब्द। अब देख लीजिए मेरे बच्चों, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें एक शब्द। तो आपके सामने में ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, आशातीत। क्या आशातीत हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या अप्रत्याशित हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आश्वन हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या जोहना हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे बच्चों, आशातीत भी नहीं हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, और मेरे प्यारे बच्चों आश्वन भी नहीं होगा मेरे बच्चों, जोहना भी नहीं होगा। यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, अप्रत्याशित। क्या हो जाएगा मेरे भाई, अप्रत्याशित। अप्रत्याशित मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को मेरे बच्चों अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार मेरे बच्चों, मैं एक बार नहीं बोला, मैं कितना बार बोल चुका हूँ मेरे बच्चों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको पूरा अच्छी तरह से मेरे बच्चों क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको। ठीक है मेरे बच्चों, अब चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सेम वही कहानी है। पूछ रहा है क्या, जो पढ़ा हुआ ना हो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों एक शब्द। तो आपके सामने में मेरे प्यारे बच्चों 4 प्रश्न दिया हुआ है। क्या अपठित हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, अपठनीय हो सकता है, सुहागी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर आप गौर से देखते हैं, जो पढ़ा हुआ ना हो उसके लिए एक शब्द। तो मेरे बच्चों क्या सुहागी हो सकता है, ये तो पहले ये कट गया। मेरे बच्चों क्या बुद्धिमान हो सकता है, नहीं मेरे बच्चों बुद्धिमान कौन होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, यानी ये तो खत्म हो गया। अब मेरे बच्चों ये अपठनीय हो सकता है क्या, नहीं मेरे बच्चों अपठनीय नहीं हो सकता, केवल मेरे बच्चों आपका अपठित राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा, अपठित आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए मेरे बच्चों, हमारा जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे बच्चों। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है मेरे भाई, अगला प्रश्न में बोला जा रहा है क्या, सो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न में बोला जा रहा है क्या, तीव्र। अगला प्रश्न में बोला जा रहा है मेरे बच्चों, अगला प्रश्न है जो हमारा, इसमें बोला जा रहा है मेरे बच्चों, तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द। बोला जा रहा है तीव्र जो बुद्धि वाला होता है मेरे बच्चों उसके लिए एक शब्द।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अपठित, अपठित का मतलब मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने अभी पढ़ा है जो तनिक भी पढ़ा लिखा ना हो। क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, जो पढ़ा लिखा ना हो। अभी हमने पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों जो पढ़ा ना हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो पढ़ा लिखा ना हो। अब देख लीजिए बुद्धिमान का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों जो पढ़ा लिखा हो, लेकिन इसमें बोल रहा है बुद्धिमान नहीं मेरे बच्चों, इसमें बोल रहा है क्या, तीव्र बुद्धि वाला जो बहुत तेज हो। तो मेरे प्यारे बच्चों वो समझदार भी नहीं हो सकता, बुद्धिमान भी नहीं हो सकता, अपठित भी नहीं हो सकता। यानी आपका एक ही राइट आंसर हो सकता है, वो है मेरे प्यारे बच्चों कुशाग्र। क्या बोलेगा आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, कुशाग्र। कुशाग्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो हमारा प्रश्न देख लीजिएगा मेरे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, जिस कन्या, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा मेरे बच्चों, क्या जिस कन्या का मेरे प्यारे बच्चों विवाह होने वाला हो उसके लिए मेरे बच्चों एक शब्द बोला जा रहा है। यानी जिस कन्या का विवाह अभी नहीं हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन उसका विवाह क्या है, होने वाला है मेरे बच्चों, तो उसके लिए एक शब्द। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें दिया हुआ है मेरे बच्चों क्या, सौभाग्यवती। तो आपको पता होना चाहिए सौभाग्यवती जो क्या होता है मेरे बच्चों, विवाह। क्या होता है मेरे बच्चों, विवाह हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, विवाह हो गया, यानी जिस लड़की का विवाह हो गया मेरे बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो सौभाग्यवती हो जाएगा। तो आपका ये तो पहले ये कट गया मेरे बच्चों। इसमें बोला जा रहा है क्या कि जिस कन्या का विवाह होने वाला हो, अभी हुआ नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, जिसका हो जाएगा उसको, जिसका विवाह हो गया होगा उसके लिए सौभाग्यवती। इसमें पूछ रहा है मेरे बच्चों सुहागी। सुहागी भी सेम टू सेम है मेरे बच्चों, जिसका विवाह हो गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है क्या, अगला है हमारा बच्चों ललमुनिया। ललमुनिया मेरे प्यारे बच्चों, ललमुनिया भी नहीं होगा, ये तो अलग ही शब्द है। अब आगे मेरे बच्चों आयुष्मती। तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयुष्मती। आयुष्मती यानी अगर यदि लड़का का विवाह होने वाला हो मेरे बच्चों तो उसके लिए आयुष्मान लगता है, और लड़की का विवाह होने वाला तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, आयुष्मती। यानी आपका आयुष्मती राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। अब चलिए मेरे बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न आ चुका है मेरे बच्चों, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। क्या बोला जा रहा है, जिस कन्या का विवाह हो गया हो। अभी मैंने आपको जस्ट बताया मेरे जिस कन्या का विवाह हो गया, क्या आयुष्मती होगा, नहीं मेरे बच्चों, इसका तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है। जिसका विवाह होने वाला है आयुष्मिनी होगा, नहीं मेरे बच्चों, ये भी नहीं, सौभाग्यवती। अभी मैंने जस्ट आपको बताया सौभाग्यवती, यानी जिसका क्या हो, विवाह हो गया हो, उसको क्या बोला जाता है मेरे बच्चों, सौभाग्यवती। कुमारी हो जाएगा, नहीं मेरे बच्चों, कुमारी भी नहीं होगी। यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे बच्चों, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे बच्चों सौभाग्यवती। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। हमारा अगला प्रश्न देख लीजिएगा मेरे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है मेरे बच्चों, संध्या और रात्रि के जो बीच का समय होता है उसको क्या कहा जाता है मेरे बच्चों। क्या उसको संध्या कहा जाता है, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भी नहीं होगा हमारा। क्या उसको शाम कहा जाता है, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हमारा शाम भी नहीं होगा मेरे बच्चों। क्या उसको अपहरण कहा जाता है, नहीं मेरे बच्चों, अपहरण का मतलब होता है दोपहर का समय, यानी 2 बजे का समय को मेरे बच्चों क्या कहा जाता है, अपहरण कहा जाता है। ठीक है अपहरण। अब मेरे प्यारे बच्चों अब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, गोधुली। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, गोधुली इज राइट आंसर। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, गोधुली इज राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा जो अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, क्या अगला प्रश्न देख लीजिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न में बोला जा रहा है क्या, जिसके दर्शन प्रिय मन जाए। यानी बोला जा रहा है इसमें मेरे बच्चों थोड़ा सा शब्द मिसिंग, क्या है, टाइपिंग क्या मिस्टेक है मेरे बच्चों, जिसके दर्शन, यानी इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, जिसके दर्शन प्रिय माने जाते हो। ठीक है मेरे बच्चों, जिसके दर्शन क्या हो गया मेरे बच्चों, प्रिय माने, मेरे बच्चों जिसके दर्शन प्रिय माने जाए। ठीक है मेरे जिसके दर्शन प्रिय माने जाए उसके लिए एक शब्द। ठीक है मेरे बच्चों, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये तो साफ साफ ही दिख रहा है मेरे बच्चों, ये प्रियदर्शनी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी थोड़ा सा दिमाग लगाएगा वो पकड़ लेगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, प्रिय दर्शन। ठीक है मेरे बच्चों, जिसके दर्शन क्या हो, प्रिय माने जाए। क्या दर्पण हो सकता है, नहीं मेरे बच्चों, ये तो अलग ही है। दर्शन हो सकता है मेरे बच्चों, नहीं ये भी नहीं हो सकता। प्रिय हो सकता है, नहीं मेरे बच्चों, ये भी नहीं हो सकता। यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, प्रिय दर्शनी हो जाएगा। अब चलिए मेरे बच्चों अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कर रहा है मेरे बच्चों, देखिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है मेरे बच्चों, क्या जो प्रकाश युक्त हो उसके लिए एक शब्द। यानी मेरे बच्चों इसमें क्या कह रहा है कि जो प्रकाश युक्त हो उसके लिए एक शब्द, मेरे बच्चों एक शब्द लाइए। तो ठीक है मेरे क्या चंद्रमा हो सकता है, चंद्रमा के पास मेरे बच्चों खुद ही प्रकाश नहीं है बेचारा, वो क्या प्रकाश करेगा। क्या दर्पण हो सकता है, नहीं मेरे बच्चों, ये भी नहीं हो सकता है। मेरे बच्चों क्या तारे हो सकता है, नहीं मेरे बच्चों, तारे भी नहीं हो सकते, तारे के भी पास क्या खुद रोशनी नहीं है। क्या हो सकता है मेरे बच्चों, आपका भास्कर ही हो सकता है। ठीक है मेरे भास्कर ही राइट आंसर हो सकता है मेरे बच्चों। आप इस प्रश्न को मेरे बच्चों VVI करके रखें, क्योंकि ये सारे प्रश्न मेरे बच्चों पूछे गए हैं और पूछे जाने की भी संभावना है। ज़्यादातर यही प्रश्न आते हैं मेरे बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों, और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि अब हमारा अगला प्रश्न कौन सा होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मेरे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, इसमें बोला जा रहा है, जी नारी की बोली कठोर हो। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया मेरे बच्चों, यहाँ पर लिखाएगा, इसको थोड़ा सा क्या कर दीजिए मेरे बच्चों, कट कर दीजिए। और यहाँ पर आपका थोड़ा सा क्या लिखा जाएगा मेरे बच्चों, तो यहाँ पर लिखा जाएगा मेरे बच्चों जिस। ठीक है मेरे बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक था। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, जिस नारी की बोली कठोर हो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों एक शब्द। जिस नारी की बोली कठोर हो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों एक शब्द। तो क्या मेरे बच्चों वाचाल हो सकता है मेरे बच्चों, डस्टर हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, कर्कशा हो सकता है मेरे बच्चों। तो क्या आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे बच्चों, डस्टर भी नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों, ये तो अलग ही शब्द है। भ्रष्ट का मतलब है जिसका मोती ना काम करे मेरे बच्चों, ये तो अलग शब्द है अपने आप में। अब बच गए मेरे बच्चों 2 ऑप्शन बच गए, कौन सा, एक हो गया मेरे प्यारे बच्चों वाचाल हो गया, और दूसरा जो हो गया मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, कर्कशा हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, अब देख लीजिए वाचाल का मतलब होता है मेरे बच्चों जो बहुत बोलता हो। क्या मेरे प्यारे बच्चों, जो बहुत बोलता हो, क्या हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत
बोलता। ठीक है मेरे बच्चों, अगर यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है मेरे बच्चों जो बहुत बोलता है उसके लिए क्या है एक शब्द, तो उसके लिए मेरे बच्चों वाचा लगाइएगा। ठीक है मेरे बच्चों, वाचा। लेकिन इसमें जो होगा नारी की बोली कठोर हो, इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कर्कशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, कर्कशा। यानी इसमें जो होता है मेरे बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें नारी की बोली मेरे बच्चों कठोर हो जाती है। ठीक है मेरे बच्चों, तो हमने आज मेरे बच्चों आप लोगों को पूरे के पूरे मेरे बच्चों आज हम लोगों ने जो भी प्रश्न बनाया था आप लोगों को करा दिया है मेरे बच्चों। अब सिर्फ आपको क्या करना है मेरे बच्चों, इन प्रश्नों को आपको क्या करना है मेरे बच्चों, अच्छी तरह से तैयार करके रख लेना है। और ये प्रश्न मेरे बच्चों एकदम हाई लेवल के, यानी ऐसा नहीं इसमें मेरे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है ये PYQ है मेरे बच्चों, ये PYQ प्रश्न है जो कि बार बार पूछे जाने के लिए क्या है संभावना है मेरे बच्चों। ये सब प्रश्न आते हैं मेरे बच्चों। तो जिस प्रकार हमने मेरे बच्चों हिंदी के जो प्रश्न लाए हैं मेरे बच्चों, उसी प्रकार हम चाहते हैं मेरे बच्चों हर सब्जेक्ट का प्रश्न लाए और आप लोगों के सामने में खोल कर रखें, ताकि आप लोग क्या कर सकें मेरे बच्चों, अच्छे से अच्छे इंप्रूवमेंट कर सकें। यानी मेरे बच्चों आपके सामने में 100 ऑब्जेक्टिव मिला रहेगा और मेरे बच्चों आपको 50 माना, तो हम चाहते हैं मेरे बच्चों 50 में से आप एक भी गलती ना करें। टोटल मेरे बच्चों 50 में 50 लाए मेरे बच्चों। तो चलिए मेरे बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे बच्चों जय हिंद।